अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि वो कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, एक ही किताब, और उसमें एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी अच्छे दिए हुए हैं। तो जब हम कंप्लीट बुक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी कोर्स की तैयारी भी हमारी हो जाएगी। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ऐसा ऐसा हम अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो आज हम उससे बात करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आम तौर पे होती है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ऐसा हो सकता है कि 3 की जगह कुछ ना हो, y इज इक्वल्स टू 4x और प्लस 0, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, या y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 5। तो एक तरफ y होगा, दूसरी तरफ x होगा, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर कुछ हो या शायद ना भी हो तो ज़ीरो माना जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेयर दिस m इज द ग्रेडियंट। जो भी नंबर, अभी आप इसका मतलब क्या होगा कि आप इतने एक्सपर्ट होते जाएंगे कि अलजेब्रा से आपका ज्योमेट्री का कनेक्शन बनना शुरू हो गया। आप ये इक्वेशन देखकर बता देंगे कि इसका ग्रेडियंट 2 है, तो इसका मतलब है कि x एक दफ़ा आगे जाता होगा तो y दो दफ़ा आगे जाता होगा, तो लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। सिर्फ इसकी शक्ल देख के आपने बता दिया कि लाइन कैसे दिखेगी, और आपने ये भी बता दिया कि अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने लर्न किया था कि जो खाली नंबर कांस्टेंट नंबर होता है वहीं पे y इंटरसेप्ट बनता है, अगर इक्वेशन y की टर्म में लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन ऐसी जगह से गुजरेगी जहां x 0 और y 3 होगा, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। और उसके बाद एक x आगे बढ़ेगा तो दो y आगे बढ़ेंगे, एक x आगे बढ़ेगा तो दो y आगे बढ़ेंगे। यूं आपने एक इक्वेशन की शक्ल देख के ही उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जब कभी आपको मिलेगा सवाल कि ये लाइन ड्रॉ करें, तो हमें बहुत आसानी होगी ड्रॉ करने में, क्योंकि हम उसके ग्रेडियंट और उसके इंटरसेप्ट की मदद से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के नाम पे इक्वेशन दी गई है लेकिन वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन में नहीं है, तो इस एक्सरसाइज में फिलहाल आपको ये करना है कि उसमें x इज इक्वल्स टू 0 कीजिए और देखिए कि y की क्या वैल्यू बन रही है। ये y इंटरसेप्ट मिल जाएगा आपको। फिर y इज इक्वल्स टू 0 कीजिए और देखिए x की क्या वैल्यू मिल रही है, ये आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और कोई एक वैल्यू और ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू 2 या 3 या 4, ताकि ये बीच का चेकिंग पॉइंट आपको मिल जाए कि चेक कर लें आपकी लाइन गलत तो नहीं बनी। तो ये दोनों चीज़ें हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिएगा कितनी आराम से आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन में है, यह m इज इक्वल्स टू -2/1 एंड c इज इक्वल्स टू -3। इसका मतलब है कि y को -3 पे काटेगी। और कहाँ लिखा है, मैंने इसी पे लिख दिया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। -2/1 और 3 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ओके, तो यहाँ बल्कि स्लोप है -2, m इज इक्वल्स टू -2 और c यानी इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -3, यानी y एक्सिस को -3 पे काटेगी। ये लाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए जनाब, -2 और -3। सबसे पहले तो आपने क्या किया कि आपने एक ग्राफ पेपर लिया अपना, जिस पे आपने मार्किंग की। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। अभी अपनी आसानी के लिए मैं इसको 1 2 3 4 1 2 3 4, और चूँकि स्लोप माइनस में है तो, और इंटरसेप्ट -3 है, तो नीचे ही जाएगी कहानी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, तो अब क्या कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट -3 है, इसका मतलब है जहाँ y -3 था यहाँ पे y एक्सिस से गुजरेगी, और इसका तरीका है -2 का स्लोप, यानी -2/1
इसका मतलब हुआ कि x 2 दफ़ा आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो y x एक दफ़ा आगे बढ़ेगा यहाँ से, तो y 2 दफ़ा कम होगा। x एक दफ़ा आगे बढ़ेगा तो y 2 दफ़ा कम होगा। तो ये पॉइंट्स मिलते चले जा रहे हैं हमें। ठीक है जी। तो अब इसको आप स्केल से मिला लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहें तो इसको यहाँ पे रोकिए, चाहें तो इसको पूरा मिला लीजिए। मैं देख तो लूँ ज़रा कि इन्होंने कितनी लंबी लाइन बनाने के लिए क्या है। ड्रॉ द फॉलोइंग, बस ठीक है, कोई इन्होंने लेंथ की पाबंदी नहीं लगाई इस सवाल में, तो हम भी लेंथ की पाबंदी नहीं करेंगे और यहाँ आएंगे। यस, तो सॉरी, तो सीधा रखना है भाई, ग्राफ टेढ़ा हो जाएगा। ये अब हमारे पास 2 पॉइंट भी अगर आ गए ना, मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट बहुत से बहुत हो गए, तो हम आसानी से लाइन बना सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो हमने स्ट्रेट लाइन से मैच किया और लाइन खींच दी। ठीक है जी, बिल्कुल सही लाइन खींची है, क्योंकि जब ये x 1 हुआ, कहाँ हुआ, x 1 हुआ, तो y जो है वो -1 था। x मतलब -1, x -2 हुआ तो y 1 हो गया। बिल्कुल सही है इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, 2 के फ़र्क से ये जा रहा है। यहाँ एग्जैक्टली देखें, यहाँ भी ये 1 चलता है तो ये 2 चलता है, ये 1 चलता है तो ये 2 चलता है। ये खूबसूरती है ग्राफ की। सही है जी। तो ये मैंने इक्वेशन आपको प्लॉट कर दी है। छोटी ही रखेंगे वीडियो, सब कुछ बना के देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये इक्वेशन ऐसे चलेगी, सॉरी, ये इक्वेशन ऐसे चलेगी। दूसरी और कौन सी है, ये वाली ऐसे चलेगी और ये वाली ऐसे चलेगी। यहाँ पे y+2 पे काटिएगा, यहाँ से काट के गुजारिएगा। 1/4 का मतलब है 4 दफ़ा x आगे बढ़ाइएगा तो 1 दफ़ा y बढ़ाइएगा, 4 दफ़ा x आगे बढ़ाइएगा तो 1 दफ़ा y बढ़ाइएगा। 3 पॉइंट आ गया आपके पास, एक कटिंग पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट ये हो गए। लाइन मिला दीजिएगा और इसके अंदर स्लोप 1 है तो एक और इंटरसेप्ट 5 है, तो 1 2 3 4 5 पे इंटरसेप्ट कीजिएगा। एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे, क्योंकि स्लोप 1 है, 1/1। तो ये 3 पॉइंट आ गए आपके पास, इनको मिला दीजिएगा, लाइन बन जाएगी। 3 पॉइंट से आराम से बन जाएगी। और ये दोनों, ये तीनों इनमें से कोई एक कर लेते हैं ना, नहीं रोएं आप लोग। ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको। तो 6y इज इक्वल्स टू 3x - 12, ये है एक्चुअली इक्वेशन। तो थोड़ी सी इन्होंने आपको तंग करने के लिए सेटिंग चेंज की हुई है, ये भी इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, तो y को निकाल लें। y इज इक्वल्स टू 3/6x - 12/6। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1/2x - 2/1, यानी खाली 2। अब बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। y इज इक्वल्स टू mx+c, यानी तो इसमें स्लोप 1/2 हो गया और जहाँ पे कट करेगी वो -2 है। y को -2 पे कट कीजिए और 1/2 की स्पीड से 2 x चलाइए, 1 y चलाइए। तो ये बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन निकाल के दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए 5y इज इक्वल्स टू -2x + 10, y इज इक्वल्स टू -2/5x + 10/5 यानी 2। 2 पे कट करेगी, नीचे की तरफ गिर रही होगी क्योंकि माइनस में है। 5x चलेंगे तो 2y गिरेंगे, तो 1 2 3 4 5x चलेंगे 2y गिरेंगे, 1 2 3 4 5x चलेंगे 2y गिरेंगे। यूँ आपके पास एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, बन गई लाइन। ठीक है, तो वो वाला काम तो करना ही नहीं पड़ा मेरे हिसाब से, जहाँ पे कि आपको y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू 0 करके आंसर निकालना था।
ये तो सारे ही कन्वर्ट हो गए वाई की लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो शाबाश, ये सब बना लीजिए आप। ये वाला मैं बना देता हूँ, या ये वाला बना देता हूँ, नहीं ये बना देता हूँ, ये माइनस में आ रहा है इसलिए। तो y इज इक्वल्स टू -2/5x + 2 -2/5x + 2 -2/5x + 2 ये इक्वेशन है। तो देखिए मैं इसको यहाँ लेता हूँ, यहाँ बना लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अभी लिखने के बजाय डायरेक्टली कट करते हैं। +2 पे काटें 1 2, यहाँ पे से कट के जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो गया वह इंटरसेप्ट। -2/5 का मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 आगे जाएगा तो 2 गिरेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। फिर 1 2 3 4 5 आगे जाएगा तो 2 गिरेगा, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। -2/5, 3 पॉइंट्स मिल गए। 3 पॉइंट्स मिल गए, रूलर से लगा दीजिए लाइन। फिर पेपर चेंज हो रहा है भाई। रूलर भाई आप अपने आप को बदलिए, पेपर क्यों हिला रहे हैं? ये गालिबन एक्यूरेट हो गया तकरीबन। सो ये बन गई मेरी लाइन। ठीक है जी, तो ये मैंने सारी लाइंस ही आपके लिए ड्रॉ कर दी। और सिर्फ आप सवाल देख के ही बता सकते हैं कि आपकी लाइन सही ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये लाइन सही ड्रॉ हुई है तो सही जगह से इंटरसेप्ट करेगी और इसका स्लोप सही होगा, 5 आगे 2 नीचे। ठीक है बच्चों, तो वापस आते हैं सवाल की तरफ। और तो चीज़ें खोलनी बंद बहुत करनी पड़ती हैं। यस, सो 7.6 इज डन। लो, अभी तो मैं कुछ सोचा था आगे भी कुछ होगा। ये तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, शाबाश, इसको जल्दी से ख़त्म करें। 7.7 शुरू करते हैं, वो भी बहुत छोटी सी है। अरे वाह, 7.8 में भी 6 सवाल हैं, 7.9 में 3 सवाल हैं। यार ये तो बहुत मज़े आ गया आप लोगों के। तो चलिए शाबाश, इसको ख़त्म कीजिए, हम 7.7 शुरू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।